देख रहे टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। छोटी आंत के बारे में पढ़ा था और छोटी आंत में पाचन कैसे होता है वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, फिर उसके भागों के बारे में और फिर उसमें पाचन क्या क्या होता है। इसे तो मैंने छोटी आंत में बताया था इसके बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए छोटी हाथ में हमने पढ़ा था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने 6 मीटर लिखा था, शायद गलती से सेंटीमीटर लिख दिया था, तो उसके लिए सॉरी। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, जो है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी भी इन दोनों में होती है। इसकी लंबाई छोटी आंत से कम लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। छोटी आंत से लंबाई तो कम होती है लेकिन ये चौड़ी ज़्यादा होती है। यह 1.5 से 1.80 सेंटीमीटर लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इतनी चौड़ी और इतनी लंबी होती है। 3 प्रकार की होती है, अहदांत, बृहदांत और मलाशय। ये अहदांत होता है, यहाँ से वो निकलती है अहदांत, फिर उसके बाद ये वाला बृहदांत, सॉरी यहाँ पे हो गया निशान, ये बृहदांत और ये मलाशय। ये तीनों होते हैं छोटी आंत के बड़ी आंत के भाग। तो सबसे पहले हम अदांत के बारे में पढ़ेंगे। पहला अंधांत, एक्यूम जिसको बोला जाता है। ये चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है, ये इतनी चौड़ी होती है और इसके अंतिम भाग में सक्रिय कृमि रूपी परिशेषिका लगी होती है। ये जो देखती है ना, ये परिशेषिका, इसको मैं आगे बताया कि परिशेषिका क्या होती है। इस भाग में वो उन चीज़ों का पाचन होता है जो पाचन छोटी आंत में नहीं होता है। ये भाग में रस आता है, जो भी पूरा आता है ना, पूरा पाचित हुआ रस आता है। भोजन नहीं आता है, भोजन का जो पाचन करा हुआ रस होता है वो इसमें आता है, जिसे आहार रस कहा जाता है। और पूरे आहार रस का इस बड़ी आंत में पाचन होता है। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताती हूँ। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसके पहले अभी इसके पहले जो भाग है उस भाग में आया था परिशेषिका, जिसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं। परिशेषिका इसका हिंदी में नाम है। यह बड़ी आंत के पहले भाग में होती है, ये वाली, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। यह ऐसी कोशिका है जिसका शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता। जी हाँ, अपेंडिक्स ऐसी कोशिका है जिसका शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता। वो क्या करती है, सिर्फ ऐसे ही पड़ी रहती है, पूरे शरीर का एक भी काम से नहीं करती, फालतू ऐसे बैठी रहती है। इसलिए जब ये फूल जाती है तो इसका ऑपरेशन होता है। बहुत से लोगों का होता है और दूसरे का नहीं होता। अपन इसे अपने शरीर से निकाल भी देंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपको कि परिशेषिका क्या होती है। तो इसे नोट डाल के इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे। अपेंडिक्स कहा जाता है इसको इंग्लिश में। बृहदांत, कोलोन, यह इसका दूसरा भाग है। यह छोटी आंत के चारों ओर यू के आकार की संरचना होती है। ये तब इतना तो क्या होता है, इसका पहला भाग होता है। इसके बाद जो इतना होता है, ये वाला भाग, ये होता है बृहदांत। इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। आरोही बृहदांत, अनुप्रस्थ बृहदांत, अपरी बृहदांत और सिग्माकार बृहदांत। ये सब आप आगे जाके पढ़ेंगे इन चारों भागों के बारे में। इसमें भी वही होता है, जो पाचित आहार रस होता है उस आहार रस का पाचन होता है। तो इसका ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है परिशेषिका। इसके बारे में पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का एक भाग फिर हम पढ़ते हैं और उसके साथ साथ इसका लास्ट भाग भी हम पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मलाशय। मलाशय इसका आखिरी भाग होता है बड़ी आंत का, और ये कितनी 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर होता है। इसका अंतिम भाग गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। यहाँ से ये बृहदांत से चालू होता है और अंतिम भाग कहाँ पे, गुदा में जाके मिलता है। मलाशय से पाचित मल गुदा की ओर जाता है। यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ पे जितना मल इकट्ठा होता है, जितना खराब पदार्थ इकट्ठा होता है, वो इस मलाशय के अंदर से निकलता है। यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है, सिर्फ खराब पदार्थ। यहाँ पे क्या होता है, पाचित मल होता है, और वो भी पूरे शरीर से पाचन होने के बाद वो आता है मलाशय में। और मलाशय से पाचित रक्त किस में जाता है, गुदा में जाता है। अब एक गुदा, ये पाचन तंत्र का आखिरी भाग है। यह शरीर के बाहर खुलता है और शरीर का मल गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है। यह गुदा, यहाँ से शरीर का मल त्याग दिया जाता है। ये होता है पाचन तंत्र का पूरा भाग। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं।
तो आज आपके पाचन तंत्र पूरा होता है। पाचन तंत्र में यही सारी चीज़ें हैं जो जो मैंने बताया, अगर आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और इस पार्ट में से आपका एक प्रश्न बनेगा जो कि बड़ा होगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा पाचन तंत्र समझ में आया होगा। और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अब हम अगली वीडियो में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और प्लीज़ आप लोग पढ़िए। आपको क्लास 10 के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।